अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक इशू आया था। ये जोजे की डायरेक्ट ड्राइव ओवरलॉक मशीन है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर एरर आ रहा है, कह रहा हूँ जी, प्रॉब्लम ये आ रहा था जी, जब हम इसको ऑन करते थे तो इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता था, ठीक है। यानी कि जो इसका ये डिस्प्ले है ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता था। तो अभी हम इसके अंदर जो जो हमने इस पर वर्किंग की है, जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर रिप्लेस की हैं, सबसे पहले तो हम वो आपको बताएंगे, ठीक हो गया। तो अभी ये जनाब देख लें कि ये कार्ड होता किस तरह का है। इस तरह का ये मतलब कुछ कार्ड होता है। ये डायरेक्ट ड्राइव मशीन है, ठीक हो गया। ये इसका कार्ड है। इसके अंदर से जो कार्ड निकला है जनाब वो ये है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका कार्ड है। दूसरी साइड भी इसकी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, छोटा सा कार्ड है, ये डायरेक्ट ड्राइव है, ठीक हो गया। इसके अंदर उन्होंने कुछ चंद एक चीज़ें ही लगाई हुई हैं, यानी कि इसके अंदर पावर सेक्शन है, ड्राइविंग सेक्शन है और प्रोग्रामिंग सेक्शन है, ठीक हो गया। तो अभी जब हम इसको ऑन करते थे तो ऑन करते ही इसका डिस्प्ले ऑन ऑफ करना शुरू कर देता था, ठीक हो गया, ब्लिंक करता था। यानी जिस तरह हम कहते हैं जी, वो बल्ब जो है ना वो ऑन ऑफ होता है ना, कभी मतलब कम कभी ज़्यादा, इस तरह का कुछ इसका सीन था। तो अभी जनाब इसके सामने, ये आपके सामने ये कार्ड है, इसके ऊपर आपको सामने नज़र आ रहे हैं जी, इसके अंदर कंट्रोलर के पास हमने कुछ रेजिस्टेंस चेंज की हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं जनाब, कंट्रोलर के पास कुछ रेजिस्टेंस चेंज हुई हैं, वो हमने रिप्लेस की हैं। ये देखें जी, इसके अंदर ये कंट्रोलर के नज़दीक दो 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ये देख लें जनाब, 10K की रेजिस्टेंस लगी हैं। ये दोनों हमने रिप्लेस की हैं। ये साइडों पे इसके सोल्डिंग आयरन लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये दोनों रेजिस्टेंस ओपन थी। ये दोनों रेजिस्टेंस हमने यही समझा था कि जी इसकी ये रेजिस्टेंस ओपन है, तो इसके बाद अब हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसको हमने ऑन किया और थोड़ी देर चलने के बाद इसका फिर सेम वही रिज़ल्ट था। ये दोबारा से फिर जो है ना ऑन ऑफ होना शुरू हो गया था। फिर हमने इसको खोल के दोबारा से हमने सारी ये रेजिस्टेंस इसकी चेक की पूरे कार्ड के अंदर, ठीक हो गया। पूरे कार्ड में हमने ये रेजिस्टेंस चेक की, पावर सेक्शन को भी चेक किया, ड्राइविंग सेक्शन और कंट्रोलर की सारी रेजिस्टेंस चेक की, लेकिन फिर भी हमारा मसला ये हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी कि इसका एक्सेल 1509 हमने पहले भी रिप्लेस किया था। ये जो इसका एक्सेल 1509 है, ये हमने पहले भी रिप्लेस किया था, लेकिन ये नहीं चला, ठीक है। फिर हमने दोबारा, हमें डाउट था कि मे बी जी ये जो नए आईसी आ रहे हैं आजकल, उनके अंदर भी इशू आ रहा है। तो फिर हमने इसको दोबारा रिप्लेस किया। दोबारा रिप्लेस करने के बाद ये हमारा मसला हल हो गया। यानी हमने इसको ऑन किया तो इसकी सप्लाई जो है वो प्रॉपर आना शुरू हो गई थी। जिस तरह पहले डिस्प्ले जो है वो ब्लिंक कर रहा था, दोबारा उस वक्त ये ब्लिंक नहीं कर रहा था। और इसके अंदर एक चीज़ हमेशा आप ज़हन नशीन रखिएगा कि जब भी आपके पास ये डिस्प्ले ब्लिंक करने का मसला आता है, डिस्प्ले ऑन ऑफ होता है, तो उस वक्त आपने सबसे पहले तो ये कंट्रोलर के जो इर्द गिर्द रजिस्टेंस है ये सारी आपने चेक करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो एक्सेल 1509 के पास कुछ रजिस्टेंस लगी होती हैं ये चेक करनी है, ठीक हो गया। अगर आपका बिल्कुल पावर आपकी ऑन ही नहीं हो रही तो फिर आपने इसके जो पावर सेक्शन है, ठीक है, पावर सेक्शन के पास जो रजिस्टेंस लगी हैं वो आपने चेक करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये लगी हुई है कुछ रजिस्टेंस, ये वाली रजिस्टेंस आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक हो गया। अगर पावर सेक्शन का मसला हो तो आपको खुद पता है जी कि उसके अंदर वाइपर होता है, ठीक है, TL 431 लगा होता है, ठीक हो गया। कोई एक रजिस्टेंस होती है 10 ओम की, वो लगी होती है, ब्रिज वगैरह लगी होती है, ठीक हो गया। लेकिन जब आपका डिस्प्ले ऑन ऑफ हो तो उस सूरत में आपने इसका एक्सेल 1509 ये चेक करना है, इस हिस्से को, और कंट्रोलर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आपने ये रेजिस्टेंस को चेक करना है, ठीक हो गया। अगर इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस ओपन होती है तो आपका कार्ड नहीं चलेगा, ठीक हो गया। और मोस्टली अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है जी कि कंट्रोलर के पास अगर कोई रेजिस्टेंस ओपन होती है तो उसके ऊपर एरर 15 आता है, ठीक हो गया, एरर 15 जो कि ड्राइविंग के रिलेटेड होता है, ये भी ज़हन में रखिएगा, ठीक हो गया। तो आज जो हमारा मतलब, अब लास्ट हम एंड पे आते हैं जी कि जो हमारा मसला हल हुआ है, ये दो रेजिस्टेंस ओपन निकली थी 10K की, इनसे भी मतलब ये हमने रिप्लेस की, इनसे भी हमारा मसला हल हुआ है। और दूसरा इसका एक्सेल 1509 हमने जो पहला लगाया था वो शॉर्ट था, वो सही वर्क नहीं कर रहा था, फिर हमने दूसरा लगाया, उसके बाद हमारा ये कार्ड ओके हो गया, ठीक हो गया। ये जोजे की डायरेक्ट ड्राइव ओवरलॉक है जिसका ये कार्ड है,
आज इसका हमने मसला जो हल किया है वो है इसका डिस्प्ले ब्लिंक करने का, डिस्प्ले ऑन ऑफ होने का। ठीक हो गया। तो ये हमने एक्सेल 1509 से इसको हल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।